गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, हमने मेकओवर किया था हमारे डाइनिंग एरिया का। जो लोग नए हैं चैनल पे उनको बता देती हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मुझे एक सरकारी क्वार्टर अलॉट हुआ है। तो इसी सरकारी क्वार्टर का मैं मेकओवर कर रही हूँ। और लास्ट वीडियो में हमने किया था हमारे डाइनिंग एरिया का मेकओवर, और इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी किचन का मेकओवर। तो किस हालत में मुझे किचन मिली थी पहले आप वो देख लीजिए। सो गाइज़ ये इस तरह की किचन हमें मिली थी। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका एंट्रेंस था। ये एक वॉल थी किचन में एंट्री करने से पहले, और पहले एक डोर था, फिर ये स्लैब्स मिल रही थी हमें राइट हैंड साइड में, और फिर जो सामने डोर जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ से आ जाती है ये किचन। कुछ इस तरह से ये किचन की हालत थी। ये देख लीजिए पूरी डैमेज किचन थी, ये बिल्कुल जर्जर हालत में हमें मिली थी। देखिए फिर हमने धीरे धीरे करके इसमें इम्प्रूवमेंट कराई। जो साइड में है मेरे राइट हैंड साइड में जो स्लैब्स थी आधी मैंने तोड़वा दी वो, और जो बीच की मिडल वाली वॉल थी वो भी मैंने तोड़ दी, वो भी मैंने तोड़वा दी ताकि थोड़ा स्पेस मिले किचन में। तो ये बीच की वॉल निकालने के बाद और सामने वाली शेल्फ तोड़ने के बाद कुछ ऐसा लुक था किचन का। तो जो टाइल्स वगैरह है ये और जो स्लैब है वो हमने आगे बढ़वा दी थी। और जो ये ड्रॉर्स दिख रही हैं गाइस ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी, और ये इंस्टॉलेशन भी फ्लिपकार्ट वालों ने ही करके दी है। ये जो वुडन ड्रॉर्स हैं, उसके बाद जो कैटल वाली टाइल्स थी उसके ऊपर हमने ये वॉलपेपर लगा दिया था, मोरक्कन वॉलपेपर। तो ये तो हमने खुद से ही लगा लिया था। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये जो स्ट्रिप लाइट्स होती हैं गाइस वो भी हमने खुद से ही लगा ली थी किचन में, ये ड्रॉर्स के नीचे। आपने देख लिया कि कितनी बढ़िया हालत में मुझे ये किचन मिली थी। तो हमने अभी थोड़ा बहुत जो मेरा किचन का सामान है वो मैंने सेट कर लिया है, बट अभी भी प्रॉपर तरीके से किचन सेट नहीं हुई है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि अभी किस हालत में है, और फिर उसको प्रॉपर तरीके से उसको सेट करते हैं अपने किचन को। और चलिए फिर मिलके करते हैं किचन का मेकओवर। सो गाइज़ ये एंट्रेंस है हमारी किचन का। जो मैंने कॉर्नर है इसको थोड़ा डेकोरेट कर दिया है, ये किचन के एंट्रेंस वाले कॉर्नर को। और ये मेरा डाइनिंग एरिया है, ये जैसा आपने वीडियोस में देखा ही होगा। तो ये कुछ इस तरह से अभी मैंने सामान ऐसे ही लगा लिया था क्योंकि सामान शिफ्ट हुए कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो अभी खाना वाना तो बनाना है, तो इसलिए मैंने सारा सामान ऐसे ही किचन में भर लिया। तो अभी इसको अच्छे से सेट करेंगे गाइस साथ में, और थोड़ा और इसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं ताकि काम करने में मेरा भी मन लगे किचन में। तो चलिए करते हैं डेकोरेशन हमारी किचन की। सो गाइस सबसे पहले मैंने ये वॉलपेपर ले लिया था। ये मेरा वॉलपेपर था जो मैंने किमायरा के रूम के लिए मंगाया था, बट इसका प्रिंट काफ़ी बुरा था, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से प्रिंट नहीं आ रहा था। तो ये मुझे रिटर्न करना था, बट इसकी रिटर्न विंडो क्लोज़ हो गई थी, तो ये वापस भी नहीं गया। तो मेरे पास इसके 8 रोल पड़े हुए थे इस वाले वॉलपेपर के। तो मैंने सोचा कि उन्हें इसे शेल्फ्स में यूज़ कर लूँ, तो इसका यूज़ भी हो जाएगा और मेरी शेल्फ्स भी अच्छी दिखेंगी। वैसे मैंने शेल्फ्स में लगाने के लिए वो मैट्स मंगाई थी, किचन मैट जो होती हैं, बट वो काफ़ी छोटी थी उनका साइज़, और मेरी जो ये शेल्फ्स हैं ये काफ़ी बड़ी थी गाइज़। तो गाइज़ ये जो किचन की शेल्फ्स हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं। गवर्नमेंट क्वार्टर में ना काफ़ी बड़ी बड़ी शेल्फ होती हैं क्योंकि बहुत पुरानी बनी हुई होती हैं, और गवर्नमेंट क्वार्टर को मेंटेन करना भी गाइज़ बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि आपको पता है जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ सीपेज की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वॉलपेपर ही यूज़ करती हूँ। तो शुरुआत में मुझे थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी इसको लगाने में, बट धीरे धीरे करके मैंने इसको लगा लिया था और अच्छे से इसका यूज़ भी हो गया। नहीं तो मेरे पास 8 रोल पड़े हुए थे, इनका सब वेस्टेज ही जाते क्योंकि रिटर्न तो हो नहीं रहे थे। और मेरे सारे रूम्स में और जहाँ जहाँ मुझे वॉलपेपर लगाना था वहाँ पे सब लग चुका था ऑलरेडी वॉलपेपर, तो ये एक्स्ट्रा ही पड़ा हुआ था मेरे पास। तो इसका काफ़ी अच्छा यूज़ हो गया मेरी किचन में, और काफ़ी ब्राइटनेस और काफ़ी कलरफुल मेरी किचन हो गई इसको लगाने के बाद। इसको लगाने में गाइस शुरुआत में तो थोड़ी डिफ़िकल्टी मुझे हो रही थी, पर देखिए धीरे धीरे करके मैंने इसे अच्छे से लगा लिया था। आप भी के पास पे अगर ऐसा कोई खाली एरिया है या आपकी किचन भी मेरी तरह ही ये नॉन मॉड्यूलर किचन है
तो आप भी कोई वॉलपेपर ऑर्डर करके उसे लगा सकते हो अपनी शेल्फ्स में। काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है इसको लगाने के बाद और किचन में काम करने का भी मन करता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से अपनी शेल्फ में ही लगा लिया वॉलपेपर। अभी नीचे वाली शेल्फ्स में भी लगाऊंगी और ऊपर वाली में भी लगाऊंगी। काफ़ी टाइम लग गया था गाइस, मैं तो पूरा थक गई थी उस दिन क्योंकि काफ़ी हैक्टिक हो गया था। पूरी किचन का सामान हटाना फिर लगाना दोबारा से, तो काफ़ी टाइम लग गया था ये सब करने में, बट मैंने कर लिया था धीरे धीरे। बीच में मुझे रोमी ने भी हेल्प करा दी थी वॉलपेपर लगाने में, बट उससे ज़्यादा बाकी सारा काम तो मुझे ही करना था किचन लगाने का, कहाँ पे क्या रखना है। तो देखिए ये नीचे वाली शेल्फ पे भी मैंने लगा लिया और फिर ये मैंने ऊपर वाली पे भी लगा लिया था। देखो मैंने ये मम्मी थी जब हम छोटे थे उस टाइम पे हमारी ओपन किचन हुआ करती थी, तब मम्मी इस तरह से बर्तन लगाती थी। तो अब मैं भी लगा रही हूँ। पहले कभी ऐसे ओपन किचन में मतलब जब से मैं बड़ी हुई ओपन किचन में हमने सामान नहीं रखा, बट अब ये मुझे नॉन मॉड्यूलर किचन मिली तो इसको मुझे अच्छे से डेकोरेट करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो देखिए ये एक और शेल्फ्स है, ये रोमी मेरे बीच में हेल्प कराने आए थे, इन्होंने मेरा वॉलपेपर लगवाया था यहाँ पे। तो ये देखिए कितना सारा बहुत सारा सामान हो जाता है किचन में। बहुत सारा सामान तो मैं छोड़ के भी आई वहाँ पे, बट फिर भी इतना सारा सामान था लगाने में, बट लगा लिया फाइनली। धीरे धीरे करके सारा सामान लग ही जाता है। देखिए पहले मैंने इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी, क्लीनिंग करके ही रखे हुए थे वैसे तो, बट फिर भी डेली यूज़ करते हैं, डेली काम करते हैं किचन में, तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आई जाती है। तो पहले मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया। और ऊपर वाली शेल्फ्स भी काफ़ी बड़ी बड़ी शेल्फ्स हैं गाइस ये, और इस पे भी मैंने ये लगाया वॉलपेपर। बीच बीच में तो मुझे थोड़ी इरिटेशन भी हो रही थी क्योंकि ये शेल्फ्स काफ़ी बड़ी हैं और चिपकने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये कोई प्लेन शेल्फ नहीं है, ऊंची नीची थी थोड़ी, मतलब पीओपी वगैरह कुछ नहीं हो रखा है इस पर, तो इसको लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैंने लगा लिया फाइनली। फिर मैं लग गई किचन स्लैब क्लीन करने में। ये देखिए मज़ा तो बहुत आता है गाइस अपने किचन को क्लीनिंग करने में, ये अलग ही तरह का सुकून मिलता है किचन को साफ़ करने में। तो मैं भी कर रही थी, और कुछ सामान मैंने ये ऐसे मतलब इसको रखने का, अपने बॉक्सेस रखने का, ये सब मैंने मीशो से मंगाया हुआ है। ये वाला स्टैंड जो देख रहे हो आप ब्लैक कलर का, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। तो मैंने सोचा था कि बहुत सारी वीडियो भी देखी हैं यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा था कि मैं भी अपना एक चाय स्टेशन बनाऊंगी, टी स्टेशन। तो सबसे ज़्यादा यूज़ जो चीज़ें होती हैं वो मैंने इसमें रख ली। ऊपर पूरा अपनी शुगर, टी और मेरी अदरक और इलायची वो मैंने एक जगह पे रखा। और ये मेरा मिक्सचर, ये भी सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है किचन का काम, खाना बनाते हैं किचन में, जब खाना बनाते हैं तो इसको भी अच्छे से क्लीन करके मैंने इसी स्टैंड में रख लिया अपने किचन इसके पास। और यहाँ पे पास में स्विच भी है, तो इसलिए मैंने फिर इसको यहीं पे रखा। इसके जो जार हैं वो भी मैंने क्लीन करके यहीं पे रख लिए, क्योंकि बहुत हैंडी हो जाता है ना, पास में रहता है तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं तो ये सब मैंने अपनी किचन में जस्ट गैस के पास और जो स्विच है उसके पास में ही ये स्टेशन बना लिया। ये मेरा नाइफ़ वाला स्टैंड है, तो इसमें भी एक एक करके मैंने नाइफ़ क्लीन करके इसमें लगा लिया है। सब डिफरेंट कलर के। इसका जो सेट आया था ब्लैक वाला वो तो 2 ही बचे हैं उसमें से, तो बाकी तो सब इधर उधर गायब ही हो गए। ये मेरी सीज़र है, तो मैंने सोचा इसको भी इसमें ही लगा देती हूँ, क्योंकि इसका भी बहुत यूज़ होता है दूध के पैकेट कट करने के लिए। तो ये हो गया। सो गाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए।